हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। इधर में हम पढ़ते हैं एक एक के लिए समय है। तो प्रभु का दास के द्वारा ये सवाल अच्छा पूछा गया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनको ये बातें सोचते समय में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही ये बात उनको मालूम हुआ। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये सपोपदेशक में पहला अध्याय से लेकर आखिरी तक हम पढ़ते समय में मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य क्या कर सकता है, मनुष्य का हालत के बारे में लिखा है। तो मनुष्य को कभी रोने का समय में, कभी खुशी का समय। ये बात क्यों प्रभु की आत्मा प्रभु के दास को बताया? तो आप अगर किसी समय आप कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, तो उस समय में ये वचन या बाकी लोगों का बात मन में आए तो वो अभी मेरा रोने का समय नहीं, अभी मेरा खुशी का समय है, अभी मुझे दुख उठाने का समय नहीं बल्कि आनंद का समय करके आप सोच सकते हैं, ताकि बाकी लोगों का हालत देखकर अभी मैं क्यों, अभी मुझे आनंद करने का समय करके एक विचार आपका मन में आ सकते हैं। लेकिन उसका 12 अध्याय में आएगा, 12 का 13-14, 12 अध्याय का 13-14, सपोपदेशक 12 का 13-14, इक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 13 and 14। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हाँ, परमेश्वर का भय मान, उसका आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर सब बात का न्याय करेगा, चाहे भली हो बुरी हो। तो प्रभु के दास को प्रभु ने ऐसा वचन मालूम होने इसलिए दिया ताकि आगे का आपका जीवन में कभी कभी ऐसा बातें आ सकते हैं। कभी कष्ट के मार्ग में आप लेते समय वो नहीं, अभी ये कष्ट में चलने वाला मार्ग नहीं है, समय नहीं है, ऐसा बोलकर उसके लिए भी कौन सा ये वचन लेकर के देखे शैतान क्या करेंगे, ये वचन देख लो, अभी तुम्हारा कष्ट उठाने का समय नहीं, अभी का तुम्हारा दुख उठाने का समय नहीं, ऐसा बोलकर आपको सही मार्ग से क्या करेंगे, हटाएंगे। सुई लगाने का या आपका मार्ग एक एक बता, तो अभी आनंद का समय है, कष्ट का समय आते वक्त देखेगा। वो सब किसके लिए? आम मनुष्य के लिए। हमको परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चुने हुए लोगों के लिए हमारा मार्ग क्या बनने का है? यीशु मसीह के सिंहासन में बैठने का। तंग मार्ग में हम क्यों चल रहा है? हमारा मनुष्य स्वभाव हटकर ईश्वरीय स्वभाव में, हमको पाप माफ करने के लिए नहीं। देखिए अच्छी तरह दोबारा सुनना, हमको तंग मार्ग में चलना, हमको कष्ट का सुई लगाना या दिमक की तरह गुल जाना या बत्ती की तरह जलना, ये कोई हमारा उद्धार के लिए नहीं है। हमारा उद्धार हमको क्या हो गया? मिल चुका है। लेकिन हमारा मनुष्य स्वभाव बदलकर यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठने का, यीशु का स्वभाव में हम आना। हमको कष्ट का सुई बाकी सब किसके लिए? हमारा मनुष्य स्वभाव बदलकर हमको किसके समान बनाना है? यीशु के समान। ब्रदर समझ में आ रहा है? इसी के लिए हम क्या करना है? तो अभी हमारा कालम, हमारा समय कौन सा है? हमारा समय कौन सा है? यीशु के समान बनने का। हालेलुया। अभी हमारा समय ये तो थोड़ी देर का है, उसके बाद युगान युग तक हम क्या करेंगे? कल मैंने मनोहर वस्तु बनने के बाद
यीशु मसीह के समान बनने के बाद फिर कष्ट कभी नहीं होगा, कभी दुख। देखिए असली में मैं आपको बताता हूँ, अच्छी तरह आप ये बात समझे। अभी इधर में एक फोड़ा है, ये फोड़ा निकालने के लिए मन लगाएगा, इधर ध्यान से देख लो, फोड़ा है, निकालने का मन लगाएगा तो कोई दबाने से ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, दर्द तो होगा, लेकिन बहुत हो नहीं नहीं अभी नहीं निकालना, अभी नहीं निकालना, अभी नहीं निकालना, अभी नहीं निकालना करके सोचते रहेगा तो दर्द क्या होगा, ज्यादा महसूस होगा। हाँ ये निकलने दो, मन थोड़ा सा कठोर कर दिया तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं वो तो छूना नहीं, नजदीक नहीं आना। कुछ लोग ऐसा देखा है, कोई पोड़ा हुए थे तो नजदीक नहीं आना, उनको डर लगता है कोई छुएगा तो, लेकिन वो पोड़ा से वो गंदगी निकलने से उनको क्या होगा, आराम होगा। इसी मुताबिक हमारे अंदर से मनुष्य स्वभाव का कचरा बहुत है, उसको निकालने के लिए ही सुई लगाया जा रहा है, उसको निकालने के लिए ही हम कष्ट के मार्ग में चल रहा है, वो उद्धार देने के लिए नहीं। उसके लिए हम दिल से जब तैयार हो जाते तो क्या होता है, नमक की तरह या बत्ती की तरह हम दिल से बन जाते तो हम यीशु के साथ युगान युग तक राज्य करेंगे। हमको मैं बताता हूँ, यीशु के साथ राज्य करने का लालच नहीं रहता, हमारे अंदर प्रेम बढ़ने के बाद इसी रास्ते में चलने को हमको मन लगता है, हमको सिर्फ इसी रास्ते में ही चलने को मन लगता है, दूसरा कोई भी बात हमको अच्छा नहीं लगता।